Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Now we will solve question number 3. Question number 3 is find k. If sum of the square of the roots of the equation 4kx square plus 3kx minus 8 is equal to 0 is 2. अच्छा जी, हमने फाइंड आउट करनी है k की वैल्यू. ठीक है, गिवन कंडीशन क्या है हमारे पास? सम. हमने सम करना है यानी कि प्लस करना है किन को? स्क्वेयर्स को. स्क्वेयर किस चीज़ के हैं? ऑफ द रूट्स के स्क्वेयर्स को हमने सम करना है, तो वो इक्वल होंगे 2 के. ठीक है, बाकी सारी चीज़ें तो हमें पता है कि इसमें सम ऑफ स्क्वेयर्स भी फाइंड आउट करेंगे और प्रोडक्ट ऑफ स्क्वेयर्स भी फाइंड आउट करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन है वो है सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ रूट्स, यानी कि जो रूट्स निकलेंगे उनका स्क्वेयर को सम करना है. तो चलें इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं. गिवन इक्वेशन हमें क्या थी? 4kx स्क्वेयर प्लस 3kx माइनस 8 इज इक्वल टू 0. हम सपोज करते हैं, लेट करते हैं अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स. ठीक है, और एंड अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, जो उन्होंने हमें कंडीशन दिया, उन्होंने कहा है कि सम यानी कि सम करना है ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ द रूट्स. अगर अल्फा और बीटा रूट्स हैं तो उनके स्क्वेयर का सम, इसका भी स्क्वेयर इसका भी स्क्वेयर, इनका सम इज इक्वल टू 2. वो इक्वल्स टू 2 है. ये हमें नेक्स्ट हम सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करेंगे. सम ऑफ रूट्स इक्वल होते हैं माइनस बी अवर ए के. तो यहाँ पे जो माइनस बी की माइनस का साइन वैसे आएगा, साथ बी की वैल्यू है 3k अवर ए की वैल्यू है 4k. के से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास माइनस 3 अवर 4. ये हमारे पास सम ऑफ रूट्स हैं. ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का क्या मतलब है कि सी अवर ए माइनस 8 अवर 4k. अब 4 के टेबल से कटिंग करेंगे. 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, तो ये आ जाएगा माइनस 2 अवर के. 4 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, ये सम ऑफ रूट्स है. हमने कहा था कि रूट्स अल्फा और बीटा है, तो सम ऑफ रूट्स का मतलब है अल्फा प्लस बीटा. ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब है अल्फा बीटा. स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर फाइंड आउट करना है. तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल था? माइनस 3 अवर 4 होल स्क्वेयर. ठीक हो गया. अब इस फार्मूले को हमने ओपन करना है. ये हमारे पास एक तरह की इक्वेशन बन गई है. इस फार्मूले को ओपन करेंगे. ये अल्फा स्क्वेयर यानी फर्स्ट वैल्यू का स्क्वेयर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वेयर प्लस 2 फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3 3 जार 9 4 4 जार 16. अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करना है. पुटिंग द वैल्यूज. ठीक है, वैल्यूज पुट करेंगे हम. अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर की वैल्यू 2 है प्लस 2. अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास माइनस 2 अवर के निकली थी इज इक्वल टू 9 अवर 16. ये आ गया. अब हम इसको सॉल्व करते हैं. ठीक है, फिर इसका एलसीएम लेंगे. सबसे पहले तो इसको सॉल्व करते हैं. 2 2 जार 4 माइनस प्लस माइनस माइनस 4 अवर के इज इक्वल टू 9 अवर 16. इनका एलसीएम लिया के 2k माइनस 4 इज इक्वल टू 9 अवर 16. ये आ गया. अब हमने करनी है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. ऐसे ऐसे ऐसे, ये वाला ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ से ऊपर चला जाएगा. ठीक है, तो 16 मल्टीप्लाई होगा 2k माइनस 4 के साथ और 9 मल्टीप्लाई होगा k के साथ. हुआ तो 32k माइनस 16 4 जार 64 इज इक्वल टू 9k. अब 9k यहाँ पे प्लस है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा. ठीक हो गया. और यहाँ पे माइनस 64 माइनस में है ना, तो दूसरी साइड इज इक्वल टू के दूसरी साइड जाके प्लस हो जाएगा. ठीक हो गया. अब 32 में से 9 को माइनस किया तो 23 के आ गया 64. अब ये के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 23, तो ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा 64 अवर 23. ये हमारा आंसर है. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा. अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं. वो भी सेम वैसे ही है. उसमें भी यही कंडीशन दी हुई है कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस इज 6, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 6 होगा. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ठीक हो गया. अगर हम सपोज करते हैं लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन हमारे पास क्या थी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 6. उसने कहा है कि सम ऑफ द सम यानी कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रूट्स के स्क्वायर का सम इज इक्वल टू 6 है. ठीक हो गया. अब हम फाइंड आउट करेंगे इनके सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. सम ऑफ रूट्स इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा. सम ऑफ रूट्स इक्वल होता है माइनस बी अवर ए. अब यहाँ पर जो बी की वैल्यू है वो है, फार्मूले का माइनस लगा, माइनस 2k अवर ए की वैल्यू क्या है 1, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2k.
ठीक हो गया। अब c की वैल्यू क्या है 2k + 1 और a की वैल्यू 1 है तो ये आ जाएगा 2k + 1। ठीक हो गया। अब हमारे पास हमने लाना क्या है, हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा मौजूद है, हमने अल्फ़ा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर और इन दोनों के दरमियान में कनेक्शन पैदा करना है। तो हम क्या करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2k है। ठीक है, टेकिंग स्क्वेयर ऑन बोथ साइड्स, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वेयर आ गया और इधर 2k का होल स्क्वेयर आ गया। ठीक हो गया, इसका होल स्क्वेयर आ गया तो ये तो फार्मूला हम ओपन करेंगे ना, a प्लस बी होल स्क्वेयर का फार्मूला ओपन करेंगे, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, ये जो फार्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पे 2 2 4 और k स्क्वेयर आ गया। अब अल्फ़ा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर की वैल्यू क्या थी गिवन, उन्होंने हमें यहाँ पे दी हुई थी 6, तो हमने वो 6 पुट कर दी, फार्मूले का 2 आ गया। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है 2k + 1, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू, तो हमने वो पुट कर दी 2k + 1 और ये 4k स्क्वेयर आ गया। ठीक हो गया। अब ये 6 है, 2 2 4k प्लस 2 1 2 इज इक्वल टू 4k स्क्वेयर। ठीक हो गया। अब हमने ये 4k स्क्वेयर ना ये इस साइड पे रहने के, बाकी सारी वैल्यूज़ को दूसरी तरफ ले जाएंगे। 6 और 2 को किया तो ये 8 आ गया प्लस 4k इज इक्वल टू 4k स्क्वेयर। ठीक है, अब ये 4k स्क्वेयर माइनस 4k माइनस 8 इज इक्वल टू 0, यानी कि 4k ये दोनों वैल्यूज़ इस तरफ ले गए और लिखा मैंने उनको इस तरफ है, इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक हो गया। अब इसमें से 4 कॉमन आ गया तो k स्क्वेयर माइनस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब ये है k स्क्वेयर माइनस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब हम k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे फैक्टराइजेशन के थ्रू। k स्क्वेयर एज इट इज़ माइनस 2 एज इट इज़ इक्वल टू 0, माइनस का साइन पहली वैल्यू के साथ आएगा, माइनस माइनस प्लस का साइन दूसरी वैल्यू के साथ आएगा। दोनों को ऐसे दो नंबर चाहिए कि दो आपस में मल्टीप्लाई करें तो 2 आए, माइनस करें तो 1 आए, तो 2k और 1k, इसमें से k कॉमन आ गया k माइनस 2, इसमें से 1 कॉमन आ गया k माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब ये k + 1 और k माइनस 2 है, k + 1 k माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है। अब आइदर हमारे पास k + 1 इज इक्वल टू 0 है या k माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है। ठीक हो गया। अब इससे हमें पता चलता है कि k की वैल्यू -1 है और इससे हमें पता चलता है कि k की वैल्यू 2 है। -2 था ना, इज इक्वल टू दूसरी जगह के प्लस हो गया, तो यही हमारा आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर आंसर दूंगी। थैंक यू।